आज कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा जो ईश्वर को पूजते हैं, भगवान को पूजते हैं। मैं आज भगवान की भी बात करूंगा। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं निशांत कुमार पांडे स्वागत करता हूं मेरे नए ब्लॉग पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मैं आराम से बैठा हुआ हूं, अभी कहीं जा नहीं रहा, किसी मस्ती का ब्लॉग नहीं बना रहा, क्योंकि दोस्तों आज मैं कहीं आपको लेकर नहीं जाऊंगा। जो आज का मेरा ये ब्लॉग है वो है मेरे माँ के नाम। हाँ दोस्तों, माँ के नाम। तो आज मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों आज मैं किसी पब्लिसिटी के लिए ये ब्लॉग, ये वीडियो नहीं बना रहा। अगर आपकी मर्जी होगी, अगर आपको अच्छा लग रहा होगा, उस इमोशनल से आप भी जुड़े होंगे, तो इसको देखेंगे ज़रूर, इसको सुनेंगे ज़रूर। तो दोस्तों, आज कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा जो ईश्वर को पूजते हैं, भगवान को पूजते हैं। मैं आज भगवान की भी बात करूंगा। तो दोस्तों, माँ और बाप, दो एक ऐसे रिश्ते होते हैं जो शायद कभी फिर दोबारा नहीं मिलते। जब आप नई कार लेते हैं, नई गाड़ी लेते हैं, उसमें कितना भी फीचर हो, कितना भी एकदम महंगा गाड़ी हो, लेकिन जब उसमें पहिया नहीं रहता दोस्तों, तो फिर वो गाड़ी का कोई महत्व नहीं होता। वो गाड़ी बस एक बेजान जो मशीन होता है, बस उसकी तरह हो जाती है। तो दोस्तों, आज से 6 महीना पहले 15 जनवरी 2023, वो मनहूस दिन, जिस दिन मेरी माँ की आत्मा उसके शरीर से दूर हो गई। दुनिया का सबसे बड़ा कष्ट पता है दोस्तों क्या है? सबसे बड़ा दुख नहीं पता? दुनिया का सबसे बड़ा दुख अपने माँ बाप का मृत शरीर अपनी आंखों से देखना। इससे बड़ा दुख शायद आपके जीवन में आ ही नहीं सकता। ये ऐसा दुख होता है जो आपको पूरी तरह से तोड़ देता है, निचोड़ देता है। अपनी माँ बाप के आत्मा के साथ आपकी आत्मा भी उसी दिन निकल जाती है जिस दिन आपके माँ या आपके बाप के शरीर से आत्मा निकलती है। क्योंकि जिस माँ बाप के सहारे इस दुनिया में बच्चे पैदा लेते हैं, जिस माँ बाप के बदौलत आपके शरीर में खून दौड़ रहा है, जिस माँ बाप के बदौलत आप अपने ऊपर बड़ा गर्व करते हैं, आज उन्हीं को अपनी आंखों के सामने जाते हुए देखना, ये है दुनिया का सबसे बड़ा दुख। जब मेरी माँ का शरीर यहाँ रह गया और आत्मा निकल गई, और बनारस में जब अंतिम संस्कार हो रहा था, तो बनारस में मणिकर्णिका घाट के पास मैं था, लेकिन जहां वो अंतिम संस्कार होता है मैं वहां नहीं जा पाया। एक तो मैं सेंसलेस था, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, और दूसरा बात ये था कि जिस गोद में सर रखकर मैं दुनिया का सारा तकलीफ, दुख, चिंता भूल कर एक अच्छी नींद सोता था, उस गोद का अंतिम संस्कार होते
कैसे देख सकता था। जिस सूरत को देखकर सारे सूरत को मैं भूल जाता था, मतलब जो उसका चेहरा था, उसका चेहरा देखकर दुनिया का सारा चेहरा भूल जाता था। एक सुंदर चेहरा, एक महादेवी का चेहरा देखकर सारी दुनिया को भूल जाता था। उस चेहरा का अंतिम संस्कार होते कैसे देख सकता था। दोस्तों, कभी मैं माँ के बिना शायद 2 मिनट भी नहीं रह पाया, कभी नहीं। मेरी माँ जब 1-2 दिन के लिए कहीं जाती थी, तो वो होता है ना, जो अगर आप नदी से मछली को बाहर ले आए और मछली को बाहर लाने के बाद जब मछली तड़पती है, उसी तरह मेरा हाल हो जाता था। जब मैं सुबह उठता था तो सबसे पहले मैं माँ को खोजता था, सबसे पहले मेरी माँ आती थी मेरे सामने। लेकिन आज जब सुबह उठता हूँ तो मैं अपनी माँ को नहीं देखता। इससे बड़ा कष्ट और इससे बड़ा दुख शायद कभी आया। दोस्तों, मैं देखता हूं कि कुछ लोग मंदिर जाते हैं, देवी देवता की पूजा करते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा, चर्च, सब जगह जाते हैं, लेकिन अपनी माँ को भूल जाते हैं। दोस्तों, बेजान मूर्ति की पूजा करने से पहले ये सोचना चाहिए कि घर में जो एक देवी है, महादेवी, जिसने 9 महीना कष्ट सहकर बच्चे को जन्म दिया, पाला पोसा बड़ा किया, उसके हर दुख में, हर कष्ट में शामिल होकर उसका कष्ट को, मतलब निवारण किया, हर लिया उसके कष्ट को, उसके रहते कोई कष्ट नहीं हुआ। आज हम उसको भूल जाते हैं और कहाँ जाते हैं? मंदिर, देवी देवता की पूजा करने, पत्थर की मूर्ति की पूजा करने, जिसके अंदर शायद दर्द हो, दिल हो। भूल जाते हैं दोस्तों। मैं ये नहीं कहता कि आप पूजा पाठ नहीं करें, श्रद्धा है अपनी अपनी, सब करें, लेकिन सबसे पहले पूजा अपनी माँ की। दोस्तों, जब आप रोते होंगे, कष्ट में होते होंगे, सबसे पहले कौन आता है? माँ। सबसे पहले आने वाली जो शख्स होती है वो होती है माँ। कोई भगवान प्रकट नहीं होते आपके सामने। जब आपको तकलीफ होता है, बुखार होता है, दर्द होता है, कौन आता है? माँ। मरहम कौन लगाता है घाव पर? माँ। कोई भगवान नहीं लगाते। माँ से बड़ा दोस्तों कोई देवी देवता नहीं होते, कोई मूर्ति नहीं होती जिसकी आप पूजा करते हैं, कोई नहीं होता। शायद बुरा लगेगा आपको, लेकिन ये सच्चाई है और ये सच्चाई ही रहेगी। हाँ दोस्तों, ये सच्चाई ही रहेगी, इसको कभी नहीं बदल सकते। और मैं भगवान की अब पूजा नहीं करता, मैं सिर्फ अपनी माँ की पूजा करता हूँ। कभी भी तकलीफ होता है, दर्द होता है, कष्ट होता है, तो जिसकी तस्वीर लेकर मैं बातें करता हूँ वो मेरी माँ है, ना ही कोई भगवान। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपके पास माँ है तो उसको भगवान से ज़्यादा महत्व दे। भगवान को तो बहुत बाद महत्व दे, लेकिन पहले अपनी माँ को महत्व दे। तो आज का जो ये ब्लॉग था, आज का जो ये मेरा वीडियो बनाने का जो मोटिव है, वो
पब्लिसिटी पाने के लिए नहीं था दोस्तों। मेरे अंदर जो आया, फीलिंग आया, हमेशा आते रहता है मेरी माँ के प्रति, वो मैं आपको सुनाया। इसलिए सुनाया कि जो पूजा पाठ आप भगवान की करते हैं, अब माँ की करें। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय।